100 दिन में देवास में वर्षा के जल को रोकने का एक महत्वपूर्ण अभियान अमृत संचय अभियान के नाम से चलाया गया था और वो जिला प्रशासन और संस्था नंदम और देवास के समाजसेवी संगठन द्वारा बड़ी मेहनत कर सफल बना दिया गया। और ऐसा ही सफल आयोजन दिवस मल्लार स्मृति मंदिर उद्यान में हुआ, जहां नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय मल्लार स्मृति मंदिर देवास में अमृत संचय अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं संकल्प लेता हूं कि जीवन आधार पानी को संवर्धित करने के लिए जीवन पर्यंत मैं बारिश की अमृत बूंदों को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। देवास के अमृत संचय अभियान की जल संरचनाओं के निर्माण से अधिकाधिक जल संचय के लोगों को प्रेरित करूंगा। भारत माता की जय। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि एक समय था जब देवास में पानी की बहुत समस्या थी। पानी का संकट देवास की जनता ने देखा है। देवास में जन भागीदारी से पानी बचाने के लिए सभी को बधाई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि जन भागीदारी किए जा रहे कार्य सफल हो रहे। देवास में अच्छा कार्य हुआ है। किसी भी कार्य को सफल होने के लिए जन भागीदारी होना आवश्यक है। महाराज तुकोजी राव की जीत थी, जिसके कारण ट्रेन से पानी देखा जाते हुए देवास की जनता है। ये उनकी जीत थी और पर जीत पूरी हुई, पर पानी का संकट देवास की जनता ने भोगा और इसलिए बहुत जरूरी था कि जिन्होंने दर्द सहा है तो उसकी दवा क्या है ये पता होना। और सुनील चतुर्वेदी जी ने वो दवा दिखाई और इसलिए आज पूरा शहर खड़ा हो गया और जन भागीदारी के 225 करोड़ लीटर पानी बचाने का जो काम तालियां बजाकर किया जाता है। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी राजनीतिक डायरी में कहा कि प्रजातंत्र के अंदर मतदाता वोट डाल दें और 5 साल तक उनको कोई पूछे नहीं। जन भागीदारी से स्वच्छता में इंदौर लगातार प्रथम आ रहा है। स्वच्छता इंदौर के बच्चों के संस्कार में आ गया है। देवास के सभी बच्चों के संस्कार में आना चाहिए कि जल अमृत है, इसे व्यर्थ न बहाए। ऐसा करने से देवास देश को मार्गदर्शन करने वाला शहर बन जाएगा। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि जल के संचय के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री विज्ञान भारती प्रवीण रामदास ने कहा कि भूमिगत जल प्रदूषित होने से बीमारियां हो रही है। देवास में जनभागीदारी से चलाया जा रहा अमृत संचय अभियान का एक उदाहरण है। मालवा की जनता ये नहीं सोचती कि सरकार करेगी, जब ही हम करेंगे। जनभागीदारी से किस प्रकार कार्य किया जाता है, देवास की जनता एक उदाहरण पेश की है। मंत्री जी लगभग 100 दिन पहले शुरू की। पहले बातें थी कि हम 100 करोड़ बचा देंगे। हमने भी सही में कभी सोचा नहीं था कि 100 करोड़ पानी सही मायने में हम कभी बचा पाए। लेकिन जब अभियान की गति पकड़ी तो 100 का आंकड़ा कब पार हुआ, कब 150 हुआ, 200 हुआ और आज हम 250 करोड़ लीटर पानी बचा पाए हैं। तो आई थिंक ये देवास शहर के लिए बहुत बड़ी है। तो भले मैं यहाँ पर प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है कि प्रशासन का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। ये संपूर्ण जन भागीदारी से ही काम है। सबसे पहले माननीय जैसा कि अमृत संचय अभियान, दूसरा बोरी बंधान मतलब कर रहे हैं। सरफेस वाटर को कंजर्व करने के लिए बोरी बंधान की अभी मुहिम चालू की है। लगभग 1000 से अधिक स्थल चयन कर लिए गए हैं। अगेन इसमें भी अच्छी बात ये है कि इसमें भी बिना किसी लागत के और ज़्यादा हम प्रयास करेंगे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे देवास जिले में हम आने वाले 1 महीने में बनाने जा रहे हैं। इसके बाद विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार ने कहा कि देवास की जनता सकारात्मक विचार रखती है। देवास में पानी के संकट को झेला है। देवास में एक समय था जब दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। देवास में इंदौर से नर्मदा मैया का पानी लाना पड़ता था। शिप्रा पर डैम बनाया गया। अब बिना मोटर के घरों में तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ रहा है। हमें फिर उससे संकट को नहीं झेलना है। हमें अमृत संचय करना है। अगले साल तक हमें 1000 करोड़ लीटर वर्षा का जल बचाना है।
कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता ने कहा कि हर्ष का विषय है कि 100 दिन पहले अमृत संचय अभियान शुरू हुआ। अभियान की शुरुआत में हमने सोचा भी नहीं था कि हम 100 करोड़ लीटर पानी बचा सकते हैं, पर आज हम 225 करोड़ लीटर पानी बचाने तक के लक्ष्य पहुंच चुके हैं। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि मालवा की जनता इतनी अच्छी है कि एक कदम बढ़ाते हैं तो यहाँ की जनता 10 कदम आगे बढ़ाती है। हमारा लक्ष्य हर वर्ष 1000 करोड़ लीटर वर्षा का जल संचय करने का है। अभी कलेक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी भी दी, पर कलेक्टर साहब ने एक बात और बोली जो मुझे बिल्कुल मैंने उसमें से पिक करके निकाली कि देवास की जनता ऐसी है जो बहुत कोऑपरेट करती है और बहुत ही पॉजिटिव विचार रखती है। और कलेक्टर साहब आप नहीं जानते हैं, हमारी जनता है वैसी, पर हमारी जनता पानी के संकट से भुगत चुकी है। पानी के संकट को मैं मानती हूँ देवास से ज़्यादा किसी और ने नहीं भुगता है। माननीय भाई साहब बैठे हैं, उनको वो दिन याद होगा। स्वर्गीय महाराज साहब ने आप ही से इंदौर से पानी मांगकर लड़ झगड़ के धरना देकर पलासिया चौराहे पे स्वर्गीय महाराज साहब ने धरना दिया देवास से जाके, और नर्मदा मैया का पानी ट्रेन के टैंकर में भर के लाके देवास को पानी पिलाया था। ऐसी विकट परिस्थिति थी देवास की कि 5 लीटर का पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता था। हर व्यक्ति के साइकिल पे कांटे थे और हर व्यक्ति के पास साइकिल थी, क्योंकि वो साइकिल पे 2 ड्रम लटका के पड़ोसी के यहाँ से पानी भरकर लाता था। कभी कभी किलोमीटरों दूर से पानी भरकर लाता था पीने का पानी। मैं हर बार लोगों को याद दिलाती हूँ क्योंकि वो दुखद घटना हमें भूलनी नहीं है। कार्यक्रम में अमृत संचय का संकल्प दिलाया गया। अमृत संचय अभियान में सहभागी बनने वाले संगठनों और नागरिकों को सम्मानित किया गया। विज्ञान भारती फोल्डर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में श्री सुनील चतुर्वेदी ने अमृत संचय अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देवास में आज 225 करोड़ लीटर वर्षा का जल सहेजने का लक्ष्य हासिल किया है। हमने 100 दिन में ये उपलब्धि हासिल की है। हमारा लक्ष्य 1000 करोड़ लीटर पानी बचाने का है। देवास में जन आंदोलन के रूप में अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में शाजापुर विधायक श्री अरुण भीमावत, महापौर श्रीमती